ठीक है, तो टॉपिक नेम हमारे पास पॉलिनोमियल इन मैटलैब, और सारा पॉलिनोमियल इक्वेशंस का इवैल्यूएशन कैसे हम करते हैं, रूट्स हम कैसे फाइंड करते हैं, और रूट्स अगर हमारे पास है तो उसके थ्रू हम पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, वो हो गया आपका। उसका एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीपल कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं, और अगर सॉल्यूशन जो है आपको मैट्रिक्स फॉर्म में निकालना है तो हम कैसे करते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा है वो है आपका पॉलिनोमियल इक्वेशंस को चेक करना है कि मैट्रिक्स में कैसे पॉलिनोमियल इक्वेशंस मिलती है। ठीक है, तो लेट हमारे पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे आप मैटलैब में, वो भी एक पॉइंट है। ठीक है, तो लेट हमारे पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है आपका p s इक्वल टू s पावर 4 प्लस 3s क्यू माइनस 15s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन आपके पास होगी तो आप क्या करोगे, उसके कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बना लोगे। जैसे यहाँ पे बनाया हमने p इक्वल टू 1 3 माइनस 15 माइनस 2 9। ठीक है, तो ये इस बस आपने ये कर दिया, इसके बाद हम जो ऑपरेशन आपको करना होगा वो हम करेंगे। ठीक है, ऑलवेज इसी ऐसे अरे करेंगे। वॉइस तेज नहीं आ रही। वॉइस तेज, अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा और जोर से बोल दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कि जो भी इक्वेशन गिवन होगी आपके पास, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले उसके कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनाओगे। अब मैट्रिक्स में यहाँ पे ये अगर कोई टर्म मिसिंग है हमारे पास, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसको जीरो कर देंगे। ठीक है, जैसे लेट से हमारे पास अगर s की पावर 4 प्लस 3s क्यू, मैं यहाँ पे माइनस 2s प्लस 9 होता। ठीक है, और यहाँ पे s स्क्वायर टर्म नहीं है, तो जब अगर s स्क्वायर टर्म नहीं है तो आप उसके प्लेस पे जीरो कर लोगे। ठीक है, क्योंकि सिस्टम को, जब सिस्टम डिजाइन हुआ है, सिस्टम को बताया गया है कि आपका जो यहाँ से स्टार्ट हम करेंगे लेफ्ट टू राइट वाला, ठीक है, या राइट टू लेफ्ट वाला, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो s की पावर 0, s की पावर 1, s की पावर 2 3 8 4। ठीक है, तो मैट्रिक्स उस हिसाब से डिजाइन होगी है। अगर आप एक टर्म मिसिंग है तो उसकी प्लेस पे जीरो कर दो, नहीं तो क्या करेगा कि वो काउंटिंग करेगा आपका s की पावर 0, s की पावर 1, s की पावर 2, s की पावर 3 बस। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा जब भी हम मैट्रिक्स पे काम करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारे पास वैल्यूएशन करना। ठीक है, अब इवेल्युएट करने के लिए क्या करते हैं कि आप देखो लेट, अगर कोई क्वेश्चन, जैसे ये पहले वाली इक्वेशन हमारे पास थी, ठीक, पहला इक्वेशन हमारे पास थी। अब इक्वेशन में हमारा था ये कि आपको p इक्वल टू हमने लेट कर दिया, या अगर आप चाहो तो इक्वेशन जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज ए परसेंटेज का यूज करके। अब ये इक्वेशन हमारे पास है। अब देखो लेट, अगर हम नॉर्मल किसी मेथड से इस इक्वेशन की वैल्यू निकालने के लिए ट्राई करते हैं, तो अगर हमारे पास लेट से s इक्वल टू, अगर मैं 1 पे इसकी वैल्यू निकालता हूँ बिना किसी कमांड या बिना किसी टेक्निक के, तो क्या होगा कि नॉर्मल s 1 की पावर 4 करोगे आप, प्लस 1 की पावर 3 करोगे, फिर इस स्टेप को सबको ऐड कर दो और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ये तो आसान है। पर अगर इसी के प्लेस पे 19 हो तो क्या करोगे, 19 की पावर 4 मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ना बार बार। तो वो चीज जो है वो हम मैटलैब में ओवरकम करते हैं, उस चीज को हम लोग यूज नहीं करेंगे। हमारा टास्क ये पहला वाला कि आप क्या करो, एक वेरिएबल लेट करो। ठीक है, इक्वल टू मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग। मैट्रिक्स हमारे पास हो गया 1 3, हमारे पास हो गया माइनस 15, हमारे पास हो गया माइनस 2, हमारे पास हो गया और 9 हो गया। ठीक है, s की पावर 0, s की पावर 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये हमने बना दिया। ठीक, उसके बाद अब हमारे पास वो वैल्यू जिस पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, तो लेट s इक्वल टू अभी के लिए 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पार्ट है कमांड कौन सी यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशंस के इवैल्यूएशन के लिए आपका, ठीक है, पॉलीवेल एक कमांड हमारे पास है, ब्रैकेट, इसका यूज करते हैं हम, जो मैट्रिक्स आपने बनाई है वो कौन, जिस पे आपने वैल्यू निकालनी है s। ठीक है, बस इतना सा। ठीक, अगर देखो अभी क्या होगा, अभी हमने कोई वेरिएबल लेट नहीं किया तो ans नाम का एक वेरिएबल बनेगा जिसमें डेटा आपका स्टोर हो जाएगा। पर हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू में स्टोर कर देते हैं, लेट्स से a में इसकी पूरी वैल्यू स्टोर कर देते हैं। तो बस प्रोग्राम को रन करो। ठीक है, इक्वल टू -4। ठीक, अब अगर आपको जो है इसी जो इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है, इसमें जो आपको एट 19 पे s की वैल्यू 19 पे आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे 19 में सीधा टाइप कर सकते हो।
ठीक है, अब क्या होगा कि जो 19 पे इसी पूरी इक्वेशन की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ये ठीक है, चाहो तो कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट हमारा है कि आपको सिंगल लाइन ऑपरेशन किया आपने, बस पहले पी डिफाइन किया, फिर जो वैल्यू आपकी थी वो अगर चाहो तो डिफाइन करो, नहीं तो सीधे ये लिख लो। अगर नॉर्मली आपको करना है तो ये हो गया, 2 लाइन का आपका सोल्यूशन निकल गया। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा हो गया आपका पॉलिनोमियल इवैल्यूएशन वाला। ठीक है, इवैल्यूएट किया हमने इस टाइप से। ठीक, तो कमांड हमारे पास आपका पॉलीवेल, एक बार आप इस कमांड को नोट डाउन करिए। ठीक है, और फिर इस नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करो। नेक्स्ट टॉपिक आपका रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए जो है आपको काफी सारे मेथड पहले से पता होंगे। ठीक है, स्प्रेडिंग मिडिल हमारे पास था, कंप्लीट स्क्वायर मेथड हमारे पास था, डिवाइड मेथड हमारे पास था। ठीक है, बहुत सारे तरीके थे जिनके थ्रू हम रूट्स निकालते थे, यहाँ पे भी है। और एक सबसे मेन तो आपको सज्जनाचार्य था कि जिसके थ्रू आप हर एक इक्वेशन का रूट निकालने की कोशिश करते थे। उसकी भी कंडीशन आपकी थी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। उसके बाद फिर हम रूट्स इस तरीके फाइंड करते थे। यहाँ पे ये है कि अगर आपने इक्वेशन लिखी है तो उसका डेफिनेटली आपको रूट मिलेगा। ठीक है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही क्यों ना हो। ठीक, अब इसको हम ट्राई करके देखते हैं। हमारे पास कमांड है आपका रूट्स ऑफ पी। पी अगेन वही कॉन्सेप्ट है जैसे इस इक्वेशन में लिखा हुआ आपका s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। ठीक है, तो पी आपने लेट कर दिया 1 3 एंड 2। ठीक है, उसके बाद पी आर इक्वल टू रूट्स ऑफ पी, और आर की आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, हम करते हैं आपका जो इक्वेशन यहाँ गिवन है ये वाली। ठीक है, ये तो था इवैल्यूएशन करने के लिए। अब हम रूट्स निकालते हैं। ठीक है, आर हमने लेट कर दिया एक वेरिएबल इक्वल टू रूट्स ऑफ पी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और उसके बाद बस इतना ही करना है। ठीक है, एक तो हमने पहले यहाँ किया हुआ है, रन कर दो। तो अब देखो टोटल कितनी पावर है आपका 4 है। ठीक है, तो रूट्स आपको मिलेंगे आपका 4 टोटल ये। ठीक है, तो आपको जो रूट्स है वो मिल गया आपके -5.57 और 2.58, उसके बाद आपका -97 और आपका 9 सॉरी 79 और 78। ठीक है, तो जितनी आप जैसे इक्वेशन आप दोगे यहाँ पे वो उसका रूट्स आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, चाहे पावर 2 है, चाहे पावर 3 है, चाहे पावर 4 है या 5 है, डेफिनेटली रूट निकालेगा। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट अगर आ रहा होगा, अगर आपको याद होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होता था तो क्या करते थे उसमें कि आपको जो रूट्स है वो आपको इमेजिनरी पार्ट में मिलेंगे, है ना। माइनस बी और अंडर रूट -1 अंदर हो जाता था, वो जे में या आई में कन्वर्ट हो जाता था। यहाँ भी वैसे ही होगा, पर वहाँ यहाँ पे आपका आई मेंशन होता है कि हाँ ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर रूट फाइंड हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो टॉपिक नेम हमारे पास हो गया आपका फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। रूट्स हमारे पास गिवन होंगे, अब उस रूट्स की हेल्प से ठीक है पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाएंगे। अब यहाँ पे प्रॉपर इक्वेशन लिखी नहीं आती है, जैसे पहले इक्वेशन हमारे पास इस वाली इक्वेशन ऐसी हो गया s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, इस टाइप की इक्वेशन नहीं लिखी आएगी। आपका p का वैल्यू आएगा। ठीक है, p का वैल्यू आएगा, उसके बाद आप एज्यूम कर सकते हो कि ये आपका s की पावर 0, s की पावर 1 और s की पावर 2 है, इस टाइप से। तो एक करके देखते हैं इक्वेशन हमारे पास। अब एक और चीज क्या आपका कि जो r हमारा है वो मस्ट बी इन रो वेक्टर। ठीक है, ये एक पार्ट हमारा है इसमें। तो कोई कॉलम वेक्टर में भी आप इसको बना सकते हो। वैसे मेनली जो आंसर आपको मिलेगा वो कॉलम वेक्टर में मिलता है पहले वाले केस में, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पे जो है उसका हम यूज करेंगे। तो अच्छा आपका ये है। ठीक है, हमारे पास एज ए कॉलम वेक्टर मिला हुआ है रूट्स, और आर की वैल्यू आपकी क्या होगी। तो हम क्या करते हैं आपका अपने फाइंड करना है पी, इस पी को जो है आपका और इस आर को भी ठीक हम कन्वर्ट कर देते हैं एज ए कमेंट। ठीक है, आर हमारे आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर, है ना। आर इक्वल टू -5 डॉट 5745 फर्स्ट, उसके सेकेंड आपका होगा 2.5836। ठीक है, फिर से आपका नेक्स्ट वन आपका -0.7 और 951, और थर्ड में आपका 0.786 ठीक है। ये हमने रेड कर लिया कि ये हमारे रूट्स है। ठीक, अब इसको आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड करना है, तो उसके लिए वेरिएबल p इक्वल टू ठीक है
पॉली ऑफ आर, ठीक है, ये वाली कमांड, ठीक है। x इक्वल टू एक नया वेरिएबल हमारा पॉली आर, जो रो आपका रूट वेक्टर्स वाला हमारा है वो, ठीक है। और बस अब ये नहीं है, ये हो गया। तो अब आपका r जो ये वाला है, ठीक है, इसको और इसको वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर लेट्स से इसको हम r1 कर देते हैं, r1 कर देते हैं, ठीक है। तो r1 इक्वल टू और ये वाला पार्ट यहाँ पे r1 कर, ठीक है। और देखते हैं इसको प्ले करके, ठीक है। देखो अगर आपका 1 3 माइनस 15 माइनस 2, ठीक है। और इसके बाद हमारा एक और ये है 9, देखो अभी क्या आपका करेक्ट, ठीक है। एक आपका 1 देन 3 देन माइनस 15 देन माइनस 2 देन 9, ये वैल्यू आपकी होगी, ठीक है। बस आप क्या कर सकते हो इसमें जो है आप आइडिया लगा सकते हो कि 9 जो इसकी पावर 0 में आपको मिल रहा है, फिर आपको माइनस 2 जो है इसकी पावर 1 में मिल रहा है, फिर आपका माइनस 15 जो है स्क्वायर में मिल रहा है, फिर 3 जो है आपका वो आपका स्क्वायर में मिल रहा है, एस क्यूब में मिल रहा है, ठीक है। 4 आपका एस में मिल रहा है कि मतलब कोएफिशिएंट उसका 1। तो इस टाइप से अब आपको एक रूट्स ऑफ निकल के पूरे 1 क्रॉस 5 वाला रूट्स, ठीक। तो एक ट्राई करिए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आपका एडिशन और सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। एडिशन जो हमारा है आपका वो काफी आसान होता है आपका, और सब्ट्रैक्ट भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो पहले वाला, ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन भी कर दूं और हम उसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। लेट अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, ठीक है, और वो है आपका x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ये कोई इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है। और एक और इक्वेशन हमारे पास है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये इक्वेशन, दो इक्वेशन हमारे पास है। अब इन दो इक्वेशन को आपको ऐड करना है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है हमारा कि नॉर्मली जो आपका पावर पावर वाले जैसे सी एक्स स्क्वायर हमारा है, ये एक्स स्क्वायर है, तो दोनों एक्स स्क्वायर आपस में ऐड होकर 2x स्क्वायर बनाएंगे। फिर आपका एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो आपका 1 प्लस 2 3x हो जाएगा, फिर 3 और फिर आपका 4, तो 7 होगा, ठीक है। तो ये एडिशन बहुत आसान सा है, पर यहाँ पे मैट्रिक्स में हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले काम आपको कि मैट्रिक्स डिफाइन करना, ठीक है। तो लेट एक्स नंबर को ए से करते हैं, है ना। ए इक्वल टू मैट्रिक्स आपने बना ली 1 1 एंड 3, फर्स्ट की मैट्रिक्स होगी। उसके बाद आपको सेकंड वाले के लिए बी इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 2 एंड 4, ठीक है। बस अब एक थर्ड एलिमेंट हम लेंगे आपका इक्वल टू ए प्लस बी का, बस इतना काम करना है आपने, ठीक है। आंसर आपका बाय डिफॉल्ट क्या आना चाहिए, आंसर आपको आना चाहिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ठीक है। बेसिक मतलब 2 3 और 7 ये आना चाहिए, ठीक। तो इसको ऐड कर दिया हमने और इसको रन करिए, ठीक है। तो देखो मिल गया आपको 2 3 एंड 7, ये नॉर्मल एडिशन होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं आपका, ठीक है। एडिशन तो हमने कर दिया आपका, और इसको हम कॉपी कर देंगे, ठीक है। यहाँ कुछ लिटिल बिट चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे 3 है, तो ये भी आपका 3 हो गया, ठीक। x को रहने देते हैं और यहाँ भी ठीक है। वैल्यू आपका नॉर्मली कुछ खास चेंज किया नहीं, वैल्यू हमारी सेम है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम कि आपका c इक्वल टू a माइनस बी, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट होगा और रन कर दो दोबारा। तो 2x 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर बच गया, फिर आपका x माइनस 2, तो माइनस 1 हो गया आपका, एंड 3 माइनस 4 माइनस 1 हो गया आपका, ठीक है। आपको आंसर मिल गया, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट था। इसमें जो है आपका एक तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा अलग है, ठीक है, दूसरा डिवीजन थोड़ा अलग है आपका, ठीक। कॉन व डिकॉन दो कमांड हम यूज करते हैं, ये तो बहुत नॉर्मल सा ही है। उनके लिए बाकी के लिए जो हमारा अगले वाले टॉपिक है आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनके लिए जो है वो हम कमांड यूज करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन अगर आपको याद होगा तो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशंस का। ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है वो सबसे मल्टीप्लाई करता है, और यहाँ पे भी आपका क्या है डिवीजन वाले पार्ट में डिवीजन और ही अलग है हमारा, कि पहले आप चेक करते हो कि भाई कौन सा हमारे पास सबसे नियरेस्ट वाला है। अगर x है तो x से मल्टीप्लाई करो, अगर x स्क्वायर आ रहा है
नहीं तो 1 से कर दो, अगर x हमारे पास है x स्क्वायर टर्म नहीं है, तो काफी सारी कंडीशंस है। यहाँ पे कंडीशन से हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वैल्यूज रखनी है, ठीक है। तो पहले जो है वो आप नोट डाउन करो इनको, ठीक है, फिर हम डिवीजन पे और उस पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है आपका सब्ट्रैक्ट, हमने कर लिया आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पार्ट, ठीक है। तो करते हैं एक जनरल टर्म्स में, आपको जो है वो यहाँ पे बताता हूँ कि अगर इक्वेशन हमारी जो है वो लेट, इसी इक्वेशन को हम लेते हैं आपका, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास आपका है 3x² प्लस x प्लस 3 और x² प्लस 2x प्लस 4। अब इन दोनों इक्वेशन का अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है जनरल टर्म्स में, क्या होता है कि आपका x² वाला टर्म है वो सबसे मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे, फिर x वाला फिर सबसे मल्टीप्लाई करेगा, फिर 3 वाला सबसे मल्टीप्लाई करेगा, फिर हम ऐड करेंगे, जो आपके सेम पावर वाले हैं वो एक साथ आ जाएंगे, बाकी जो अलग अलग है वो आपके अलग अलग ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये कंप्लीट प्रोसेस है आपका मल्टीप्लिकेशन करने की। यहाँ पे जो है थ्रू हम करते हैं कमांड आपको, ठीक। सिंगल कमांड हमारे पास है z इक्वल टू कॉन और आपका x एंड y अगेन कोएफिशिएंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, पहले वाले। उसी टाइप से अगर आपको डिवीजन करना है तो डिवीजन के लिए आपके पास है डिकॉन x एंड y। z r जो हमारा है z तो आपको रिजल्ट स्टोर करने के लिए होगा, r हमारा रिमाइंडर स्टोर करने के लिए है, ठीक है। अगर आप नॉर्मली z इक्वल टू भी करोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर उस केस में अगर आपका रिमाइंडर है तो वो स्टोर नहीं होगा। और दूसरी चीज, अगर रिमाइंडर नहीं आता है हमारा, जीरो होता है आपका रिमाइंडर, तो भी जो है आपका आर आपको लिखना पड़ेगा, उससे आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि देखो मतलब अगर डिवीजन या कुछ ऐसा कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ जाएगा, आपको भी नहीं पता, नहीं तो पूरी पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उसी टाइप से सिस्टम को भी बताया गया है कि आपको इस टाइप से करना है, ठीक है। तो हम दोनों ही ट्राई करके देखते हैं आपको। कौन तो हमने इसी का कर लिया, एक्स हमारे पास ए बी सी डी हम लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू मैट्रिक्स बना लो आप 3 1 एंड 3, मैट्रिक्स हमारी हो गई। उसके बाद उसी टाइप से आपका ई इक्वल टू, ठीक है, मैट्रिक्स बनाते हैं आपका 1 2 एंड 4, ठीक है। और अब हमारा जो अगला टास्क आपका है वो है एफ इक्वल टू कौन मल्टीप्लीकेशन डी ए, बस, ठीक है। अब इसको जैसे हम रन करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम केसेस एस की पावर 4 बन रही है, तो टर्म्स भी इंक्रीज हो जाएंगे आपका, ठीक है, क्योंकि क्यूब यहाँ बन रहा है आपका। तो 3 टर्म्स तो पहले है, 2 और ऐड हो जाएंगे इसमें टोटल, ठीक है। तो 5 टर्म्स वाला आंसर आएगा, एफ इक्वल टू आपके टोटल 5, ये हो गया, देखो, ठीक है। तो ये आपका एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और आपका एक्स की पावर 4, ठीक है। तो 3x पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस सॉरी प्लस 17x और स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12, ये टोटल रिजल्ट है इसका, ठीक। और इसी टाइप से अगर हम वो करते हैं आपको डिवीजन करते हैं, तो डिवीजन के केस में जो आपका ये तो खैर सेम ही होगा, हम एक छोटा सा लेते हैं आपका, एक कोई नई मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका x प्लस 2 हमारे पास है, ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गया। और दूसरा इक्वेशन हमारा हो गया आपका x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x और प्लस 4, ये तो हमने सेम ही ऐड कर लिया, ठीक है। अब इस केस में अगर आपको करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, कमांड हमारे पास है आपका ये वाले, ठीक है, जेड एंड आर डिकॉन एक्स एंड वाई, ठीक। तो ये हो गया आपका, अब लेट कर लेते हैं इनको पहले, ठीक है। जी इक्वल टू इक्वल टू 1 into आपका हो गया ब्रैकेट 1 2 and 4, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बचा का जेड कॉमा आर, ठीक है, इक्वल टू डिकॉन ब्रैकेट आपका, ठीक। अब ब्रैकेट अगर आप इसको यूज करोगे तो उसके लिए हमारे पास जो है आपका कि वहां पे कि आपका पहला वाला कौन सा आएगा, दूसरा वाला कौन सा आएगा, ठीक है, इसका भी आपको जो है
वो थोड़ा सा रखना पड़ेगा माइंड में कि एक्चुअल में जो हमारा है वो कौन सा वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के यहाँ पे जो है आपका कि जिसके अपॉन पी अपॉन क्यू बेसिकली अगर आप लेट करते हो तो पी पहले आएगा अपॉन क्यू, है ना। तो यहाँ पे आपका एच और फिर आपका क्यू, ठीक है, सॉरी जी लिया हमने, तो जी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये वाला। और इसको हम करते हैं रन। तो देखो यहाँ पे आपका एक तो जेड जो है, जो रिजल्ट मेन है वो आपका आ गया, आर इक्वल टू 4, ये भी हमारे पास है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है वो आपका रिजल्ट वो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अगर जहाँ जिस केस में अगर आपका जीरो मतलब नहीं आता है तो उस केस में यहाँ पे जीरो हो जाएगा पूरा, ठीक। तो ट्राई करो एक बार इसको।